यानी वाक्यों में जो भेद हैं उनके बारे में बात करेंगे। वाक्य भेद में साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, 3 प्रकार के वाक्य आते हैं। कितना? साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। साधारण वाक्य वे वाक्य होते हैं जो केवल एक ही उद्देश्य को प्रदर्शित करते हैं, यानी एक वाक्य में एक ही उद्देश्य प्रदर्शित होता है। ठीक है। संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जो 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों से मिलकर बने और बात पूरी करें। ठीक। अब बात करते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य बहुत से वाक्यों से मिलकर एक अन्य वाक्य को बनाते हैं। ठीक। जैसे साधारण वाक्य में पहला कहता है कि बच्चा दूध पीता है, ये एक साधारण वाक्य है। फिर कहता है राम गेंद से खेलता है, राम गेंद से खेलता है, ये भी साधारण वाक्य है। बात करते हैं तीसरे नंबर में जिसमें कहता है अमन किताब पढ़ता है, ये एक साधारण वाक्य है। तो इसमें सीधी सीधी बात कही गई है कि ये सब साधारण वाक्य हैं, एक ही वाक्य में पूरी बात पूरी हो जाती है, उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है। अब आते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य कौन से वाक्य होते हैं? वे वाक्य जो 2 या 2 से अधिक वाक्यों से मिलकर बने हों और पूरी अपनी बात उपयोगिता बताते हों। जैसे पहला वाक्य कहता है हवा ठंडी चल रही थी, यहाँ तक एक वाक्य हो गया। ये हवा कैसी चल रही थी? हवा ठंडी चल रही थी। फिर ये कहता है इसलिए मैं जल्दी नहीं उठ सका। ये देखिए 2 वाक्य हैं जो एक वाक्य को पूरा कर रहे हैं, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया है। बात करते हैं सेकंड नंबर पे जिसमें कहता है जो मेहनत करता है, ये एक वाक्य यहाँ से यहाँ तक हो गया। वह फल पाता है, ये दूसरा वाक्य हो गया है। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? ये संयुक्त वाक्य हो गया। इसके बाद में एक तीसरा वाक्य इसका और उदाहरण है जो कहता है कि मालूम होता है कि आज वर्षा होगी। यानी ये 2 वाक्य हैं, पहला वाक्य ये है और दूसरा वाक्य ये है। ये 2 वाक्य हैं, एक बात को पूरा करते हैं, इसलिए ये संयुक्त वाक्य हैं। बात करते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य कौन से वाक्य होते हैं? जो बहुत अधिक 2 या 2 से अधिक वाक्यों से मिलकर बने और बात को पूरा करें। ठीक है। जैसे मैं विश्वास से कह सकता हूँ, ठीक है, मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि, यहाँ तक ये हो गया, यह मेरी, ये किताब मेरी है। ये देखो एक वाक्य यहाँ से यहाँ हो गया, फिर ये 30 शब्द हो गया, फिर इसके बाद में ये एक और वाक्य हो गया है। तो ये 2 से अधिक वाक्यों से मिलकर बना है, इसलिए ये मिश्रित वाक्य है। ठीक है। ये छोटे छोटे मेन टॉपिक होते हैं, छोटे छोटे नोट करने लायक, जो हिंदी में काम आते हैं। अपने क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो इन्हीं से रिलेटेड कुछ कुछ आते हैं। जैसे भाषा शब्द की इकाई है, भाषा शब्द की कैसी स्वतंत्र इकाई है, ऐसी इकाई है स्वतंत्र। दूसरे में कहता है शब्द की सत्ता है, शब्द की सत्ता क्या है? वाक्य से बाहर। ठीक है। शब्द की सत्ता बाहर से, वाक्य से बाहर है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है शब्द रूप बनाने वाले प्रत्यय। शब्द रूप बनाने वाले प्रत्यय कितने हैं? 2 प्रत्यय हैं। कौन से? नंबर 1 पर है रूप साधक प्रत्यय। रूप साधक प्रत्यय किसी वाक्य का जो रूप साधता है, और शब्द साधक प्रत्यय है जो उस वाक्य के शब्द को दर्शाता है। ठीक है। फिर क्या हो गया? ये पुनर्विलोकन में भाषा शब्द की क्या है? स्वतंत्र इकाई है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? शब्द की सत्ता क्या है? शब्द की सत्ता क्या है? वाक्य से बाहर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है शब्द रूप बनाने वाले प्रत्यय कितने हैं? शब्द रूप बनाने वाले प्रत्यय हैं 2, रूप साधक प्रत्यय, शब्द साधक प्रत्यय। ठीक है। अब बात करते हैं कवि का स्त्रीलिंग। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवियत्री। कवि का स्त्रीलिंग होगा कवित्री। बात करते हैं साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? साध्वी। क्या होगा? साध्वी। अब कहते हैं कारक के कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद हैं, 8 भेद। ठीक। फिर क्या कहते हैं ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऋषि होगा। ठीक है। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऋषि। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन ये यहाँ पे ये कहता है संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहते हैं? आप बताइए। संज्ञाओं के साथ जो आने वाली विभक्तियां हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं विश्लिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्लिष्ट। फिर एक बार देखते हैं पुनर्विलोकन के ये जो है छोटे छोटे से टॉपिक, इनको भाषा शब्द की क्या है? स्वतंत्र इकाई है। शब्द की सत्ता क्या है? वाक्य से बाहर। शब्द रूप बनाने वाले प्रत्यय कौन से? 2 प्रत्यय हैं, शब्द रूप साधक प्रत्यय और शब्द साधक प्रत्यय। ठीक है।
फिर कहते हैं कवि, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री। साधु का स्त्रीलिंग होगा साध्वी। कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऋषि। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को हम क्या कहते हैं? विश्लिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्लिष्ट। हाँ, तो ये कारक क्या कहते हैं? कारक कहते हैं, सबसे पहले कारक में आता है कर्ता ने कर्म को करण ने या से द्वारा, ठीक है, किसी ने किया है या किसी से के द्वारा हुआ है, संप्रदान के लिए या के वास्ते, को वास्ते, ठीक है। अपादान से अलग होने पर, किसी चीज़ से अलग होने पर। अधिकरण में पर के ऊपर के भीतर बाद पहले, ठीक है। संबंध क्या कहता है? का की रे रा री रे। संबोधन क्या कहता है? अरे रे। ये क्या है? कारक। कारक के जो भेद हैं वो ये हैं, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण ने से द्वारा, संप्रदान के लिए, को वास्ते, अपादान से अलग होने पर, अधिकरण में पर के ऊपर के भीतर बाद पहले। संबंध क्या कहता है? काकी के रारी रे। संबोधन क्या कहता है? हे अरे अरे, ठीक है। हाँ, तो बात करते हैं सर्वनाम की। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं, ठीक। पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा की। परिभाषा इसकी क्या कहती है? सर्वनाम की बार बार प्रयोग में आने से बचने के लिए, किसमें? संज्ञा की जगह पे, ठीक है। बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर से इसकी परिभाषा देखते हैं कि बार बार प्रयोग में आने से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिन वाक्यों का, शब्दों का उपयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम का सबसे पहला भेद है पुरुषवाचक, ठीक। पुरुषवाचक क्या है? पुरुषवाचक है, ये सर्वनाम है। ये कहता है मैं, हम, खुद को कहता है, हम 2-4 लोगों उनको कहता है। तू, तुम, मतलब तुम्हें और तुम लोगों को। वह, आप, वे, ये क्या है? ये पुरुषवाचक है, किसी के बारे में कहता है। निश्चयवाचक क्या कहता है? दूसरा जो सर्वनाम का भेद है, निश्चयवाचक कहता है कि यह है, यानी किसी चीज़ को निश्चित करता है। वह है, मतलब कोई चीज़ दूर है उसको निश्चित करता है कि वह चीज़ है, तो ये क्या हो गया? ये निश्चयवाचक हो गया है, ठीक है। बात करते हैं तीसरे नंबर की, जिसको कहते हैं अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक को क्या कहते हैं? कोई शब्द ऐसा है कि कोई वो निश्चित नहीं है, कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या कुछ अप्राणीय भी हो सकता है, प्राणीय भी हो सकता है, ठीक है। क्या? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। प्रश्नवाचक में क्या कहता है? प्रश्नवाचक में कहता है किसी के बारे में पूछना या किसी के बारे में, जिसे वो कहता है प्रश्नवाचक। क्या? कौन, मतलब कोई चीज़ पूछ रहा है ना कि कौन, क्या, ये भी पूछना ही हुआ एक तरह का, इसलिए ये प्रश्नवाचक हुआ, ठीक है। संबंधवाचक क्या है? संबंधवाचक जो, संबंधवाचक क्या है? जो, मतलब जैसा है वैसा जो हो जाए, ये चीज़ें, या सो या वह है, ये सब संबंधवाचक हैं। ये वह उसका भाई है, वह हमारा भाई है, या जैसे हो रो वैसे हो। इसके बाद में कहते हैं निजवाचक। निजवाचक क्या है? आप, मतलब स्वयं या खुद, अपने बारे में कहते हैं। निश्चय है, निज है, मतलब निजी चीज़ है, इसलिए ये निजवाचक हो गए। तो क्या हुआ? सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा क्या कहती है? बार बार उपयोग में आने से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम उपयोग करते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला कौन सा है? पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा है संबंधवाचक, छठवां है निजवाचक। प्रश्नवाचक, वो पुरुषवाचक क्या कहता है? मैं, हम, तू, तुम, आप, खुद, वह, ठीक है, ये कहता है पुरुषवाचक। निश्चयवाचक क्या कहता है? वह, यह,
या वह, मतलब यह यहाँ है या वो वहाँ है, किसी चीज़ को निश्चित करता है। अनिश्चयवाचक है कोई या कुछ, ये किसी चीज़ को निश्चित नहीं करता है। प्रश्नवाचक किसी के बारे में पूछना या कुछ पूछना, तो ये कौन क्या। संबंधवाचक है, संबंधवाचक किसी के बारे में है या सो या वह। निजवाचक है खुद के बारे में, आपके बारे में, ठीक है।